बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 3 रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स, इसमें हम आज पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, फ्लावर, उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया था कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जबकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स हो गया, स्टेम, रूट्स, वो वेजिटेटिव पार्ट्स, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स प्लांट्स में किस तरह होती है वो डिस्कस कर चुके थे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस पार्ट में होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, और ये रिप्रोडक्शन होती कैसे है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि फ्लावर के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सेपल्स और पेटल्स, सेपल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इन दूसरे पार्ट्स को, और पेटल्स ये कलरफुल लीफ लाइक पत्तों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर दूसरे जो दो पार्ट्स हैं, स्टेमन्स और कार्पल्स, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन में हमने बात की थी कि स्टेमन के दो हिस्से हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और कार्पल के तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन की हम फिर टाइप्स देखेंगे। अब व्हाट इज़ पोलिनेशन? Pollination is the transfer of pollen grains from anther of stamen, from anther of stamen, male reproductive part is called stamen। जो male reproductive part है stamen, इसके दो parts हैं, filament और anther। अब एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मेल गैमीट्स बनते हैं, मेल सेक्स सेल्स बनते हैं। अब इस पोलन ग्रेन या मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल्स, इनकी ट्रांसफ़र कहाँ से? एंथर से, एंथर ऑफ स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो हिस्सा है एंथर, जहाँ पे ये बनते हैं, इससे स्टिग्मा ऑफ कार्पल, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, जो हमने बात की थी कि ऊपर टॉप पे जो टिप होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र है, एंथर से स्टिग्मा तक, या स्टेमन से कार्पल भी हम कह सकते हैं। तो स्टेमन से कार्पल या एंथर से स्टिग्मा, चूँकि ये स्टेमन का पार्ट है एंथर और स्टिग्मा कार्पल का पार्ट है, हिस्सा है, तो हम स्पेसिफिक हिस्से का नाम भी ले सकते हैं और पूरे ऑर्गन का नाम भी ले सकते हैं। ऑर्गन का नाम लेंगे तो हम कहेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल, और अगर हम पार्ट स्पेसिफिक का नाम लेंगे तो हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। क्यों नेसेसरी होती है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, इसमें क्या होंगे? फीमेल सेक्स सेल्स या फीमेल गैमीट्स होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन है उसका कार्पल में आना और कार्पल में फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होना ज़रूरी है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगी। सो पोलिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की टाइप्स हम देख लेते हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है?
ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि जो जिस प्लांट का जिस फ्लावर का स्टेमन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा, यानी कि उसी फ्लावर के मेल ऑर्गन से पोलन ग्रेन्स का फीमेल ऑर्गन तक जाना, इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। या फिर उस जिस प्लांट पे ये फ्लावर है उस फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना, इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन ही कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ प्लांट है तो उस पे 3-4 रोज़ लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, तो इनमें से किसी भी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल गेमीट होगा, ये जब उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे, तीसरे या चौथे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाए, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर या फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशी, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ प्लांट्स हैं। अब एक रोज़ प्लांट में एंथर में पोलन ग्रेन बने और ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए दूसरे प्लांट, इस सेम प्लांट के फ्लावर में नहीं, किसी दूसरे प्लांट जो थोड़ा सा दूर है या करीब भी है, तो दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में स्टिग्मा में जब ये ट्रांसफ़र होगा, लेकिन स्पीशी सेम होनी चाहिए, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। स्पीशी सेम मीन्स कि रोज़ फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन है तो वो रोज़ फ्लावर के स्टिग्मा में ही जाके रिप्रोडक्शन करेगा। किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में, सनफ्लावर में या किसी भी और फ्लावर में वो जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो सेम स्पीशी, सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जब पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और इससे वेरिएशन आती है, इससे जो सीड बनता है, जब मेल फीमेल गेमीट फ्यूज़ करते हैं सीड बनता है, और उस सीड को जब हम ग्रो करवाते हैं उससे जो प्लांट बनेगा तो उसमें वेरिएशन होगी, क्योंकि 2 प्लांट्स के सेल्स इन्वॉल्व हैं। क्रॉस पोलिनेशन से वेरिएशन आती है, सेल्फ पोलिनेशन से इतनी वेरिएशन नहीं आती। फिर पोलिनेशन होती कैसे है? हमने बात की पोलिनेशन क्या होती है, फिर हमने टाइप्स देखी, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। अब हम देखते हैं कि पोलिनेशन होती कैसे। तो सबसे पहले पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स पहला एजेंट है पोलिनेशन का। कैसे पोलिनेशन करवाते हैं इंसेक्ट्स? अब जिन फ्लावर में इंसेक्ट्स पोलिनेशन करवाते हैं उनको हम इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं। अब ये फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि इनके कलर्स बड़े ब्राइट होते हैं, रेड, येलो, डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर इनमें नेक्टर होता है। नेक्टर एक ख़ास केमिकल होता है, स्वीट केमिकल होता है, जिसके पीछे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, और इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। नेक्टर ये स्वीट होता है। इस केमिकल या इस जूस के लिए जो कि इस फ्लावर में होता है, इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स कम फॉर नेक्टर। अब नेक्टर के लिए जब आते हैं तो पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं इनके फेदर्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ स्टिक हो जाते हैं।
तो जब इंसेक्ट्स के पाँव के साथ या किसी बॉडी पार्ट के साथ स्टिक हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स जहाँ पे भी जाता है उसके साथ जाते हैं। तो जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो दूसरे फ्लावर में ये पोलन ग्रेन्स वहाँ से डिटैच हो जाएंगे और स्टिग्मा पे गिर जाएंगे। तो इस तरह पोलिनेशन होती है बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स कौन कौन से हैं? इनमें रोजेज़ शामिल हैं, रोजेज़ में इंसेक्ट्स पोलिनेशन करवाते हैं। प्लम्स शामिल हैं, चेरीज़, चेरी प्लांट जो है इसमें इंसेक्ट्स पोलिनेट करवाते हैं, इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेशन होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एजेंट जो हैं वो बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स जिन फ्लावर्स में पोलिनेशन करवाते हैं उनको हम बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं। बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर का जो कलर होता है वो भी ब्राइट होता है, यानी कि ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं। किसी का रेड है, किसी का पिंक कलर है, किसी का येलो कलर होगा, तो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं। अब नेक्टर इनमें लार्ज अमाउंट में होता है क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा नेक्टर चाहिए होता है। ये स्वीट जूस या स्वीट केमिकल होता है, ये ज़्यादा चाहिए होता है बर्ड्स को। बर्ड्स इंसेक्ट से बड़े हैं ना, तो इन फ्लावर्स में लार्ज अमाउंट में नेक्टर मौजूद होता है, तभी बर्ड्स भी इन्हीं फ्लावर्स की तरफ जाते हैं। और ये फ्लावर ज़्यादातर ट्यूब शेप्ड होते हैं, ऐसे लंबे ट्यूब की तरह फ्लावर होते हैं। अब जब बर्ड्स आते हैं नेक्टर के लिए तो पोलन ग्रेन्स, चूँकि बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर्स के लार्ज होते हैं साइज़ में, इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स के पोलन ग्रेन से लार्ज होते हैं, तो ये फेदर्स जो पर होते हैं बर्ड्स के उनके साथ स्टिक हो जाते हैं। और बर्ड जब दूसरे फ्लावर पे नेक्टर लेने जाता है तो ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस तरह। तो बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर में ये इसकी एग्ज़ाम्पल हैं, बूटिया एंड मोनार्डा, ये आपकी बुक में इसकी एग्ज़ाम्पल दी गई हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है विंड के थ्रू पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड्स या विंड पोलिनेशन। तो विंड एज अ एजेंट ऑफ पोलिनेशन कैसे काम करता है? जिन फ्लावर्स में विंड के थ्रू पोलिनेशन होती है उसको हम विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का कलर ब्राइट नहीं होता, इसीलिए इंसेक्ट्स और बर्ड्स इनकी तरफ नहीं आते और इनमें नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो फिर इनमें पोलिनेशन कैसे होती है? विंड्स के थ्रू होती है, क्योंकि इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू बर्ड पोलिनेटेड फ्लावर्स। द पोलन ग्रेन्स ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी लाइट, हल्के होते हैं, तो ईज़िली फूंक के साथ, हवा के साथ भी वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सो दे आर ईज़िली ब्लोन बाय विंड। तो विंड इनको ईज़िली ब्लो कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की वो क्या हैं? ग्रासेस हैं और मैनी लार्ज ट्रीज़। जितने भी लार्ज ट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर में पोलिनेशन किसके थ्रू होती है? विंड्स के थ्रू होती है। फिर नेक्स्ट एजेंट हमारे पास आ जाता है जी वाटर। तो वाटर कैसे पोलिनेशन करवाता है? जिन फ्लावर्स में वाटर के थ्रू पोलिनेशन होती है उनको हम वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं। अब वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स, जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, वाटर में रहते हैं, उनमें ये फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वाटर के थ्रू कैसे पोलिनेशन होती है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं और वाटर के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह दूसरे फ्लावर तक ये कैरी किए जाते हैं बाय वाटर। सो पोलन ग्रेन्स फ्लोट इन वाटर एंड कैरी टू अनदर फ्लावर। और इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर वीड है और क्या है? हाइड्रेला है।
तो ये 4 पोलिनेशन के एजेंट्स हमने देखे। सबसे पहले इंसेक्ट्स हमने देखा, फिर बर्ड्स, फिर विंड और फिर वाटर के इनके थ्रू, इनकी हेल्प से पोलिनेशन होती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब पोलिनेशन हो जाएगी तो तब क्या होगा। पोलन ग्रेन मेल सेक्स सेल जब एंथर से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक आ गया, अब क्या होगा। अब फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट होगा, तो मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होगी। क्या होगी? फ्यूजन होगी। और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब पोलिनेशन हो जाएगी तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा और एक सेल बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस इन विच fusion of male and female gametes occur to form zygote. The process of zygote formation in which male and female gametes are fused. तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा के नीचे बच्चों क्या होता है? कार्पल के स्टिग्मा के नीचे क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के नीचे बेस में क्या होती है? स्वोलन पार्ट। वहाँ पे ओवरी होती है। जो स्वोलन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये 3 पार्ट्स कार्पल के स्टिग्मा पे पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये ग्रो करेगा और इससे ट्यूब बनेगी। पोलन ग्रेन से जो ट्यूब बनेगी उसको हम पोलन ट्यूब कहेंगे। अब पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो करेगी और स्टाइल से गुजर के ओवरी तक जाएगी, और ओवरी में क्या हैं? ओव्यूल हैं। ओव्यूल तक पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब एंड पोलन ट्यूब ग्रो into style and reach ovule. कार्पल के स्टाइल से ग्रो करते करते ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वहाँ तक ये पोलन ट्यूब पहुँच जाएगी। अब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है, एग है, एग सेल है, तो पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँचेगा। इस पोलन ट्यूब जो ग्रो की है, इस पोलन ट्यूब के ज़रिए से पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो एग तक पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस और एग आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट या फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस पोलन ग्रेन का with the egg of ovule is known as fertilization. अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की ना कि मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, और इसके बाद फिर क्या होता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है? जाइगोट न्यू प्लांट में, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। तो फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जिस एग के साथ पोलन ग्रेन आके फ्यूज़ हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गई इस एग की, इस एग को हम फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। इसके साथ अब क्या होगा? इससे सीड और फ्रूट होगा। इससे सीड भी बनेगा और क्या होगा? फ्रूट भी बनेगा। कैसे बनेगा? अब फर्टिलाइज जो एग होता है, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट, यानी कि इस एग के साथ पोलन ग्रेन आके फ्यूज़ हो गया है, ये एग फर्टिलाइज हो गया है। ये डिवाइड रीडिवाइड करेगा, डिवाइड रिपीटेडली, यानी कि एक सेल है ये, इससे 2 बनेंगे, कुछ देर बाद 2 से 4, 4 से 8, 8, तो ये नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा।
डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल्स बना देंगे, यानी कि बहुत सारे सेल्स का एक मास बन जाएगा। अब ये जो मास ऑफ सेल है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट से या फर्टिलाइज्ड एग से जो मास ऑफ सेल बना है इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। और एम्ब्रियो को टिनी प्लांट कहा जाता है क्योंकि इस एम्ब्रियो से फिर पूरा एक प्लांट बनता है। एम्ब्रियो ओव्यूल के सेंटर में बनता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के सेंटर में एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो को एक सराउंड किया होता है एंडोस्पर्म ने, और एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ताकि ये एंडोस्पर्म इस एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर होता है, और ताकि ये एम्ब्रियो को जब भी फूड चाहिए हो तो वो इस एंडोस्पर्म से ले सकें। तो सीड हम घरों में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, उसकी वजह यही एंडोस्पर्म होती है। ये एंडोस्पर्म उसको नरिश करता रहता है। और जो सीड का जो छिलका होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म इज़ सराउंडेड बाय टेस्टा। जो छिलका होता है सीड का उसको आप अगर हटा दें तो आपको नीचे जो नज़र आता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। और इस एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो छोटा सा होता है। अब टेस्टा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये मिलके सीड बनाते हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सीड। टेस्टा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कोलेक्टिवली फॉर्म सीड। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। एम्ब्रियो टिनी प्लांट सीड के अंदर होता है, और टिनी प्लांट का जो नरिशमेंट वाला पार्ट होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, और उसका जो छिलका होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। तो सीड के अंदर बच्चों ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो सीड फॉर्मेशन हमने देखी कि सीड कैसे बनता है। फिर जो सीड्स जब ओव्यूल से सीड बन जाता है, ओव्यूल के अंदर हमने बात की ना कि एग होता है, एक फर्टिलाइज होके क्या बना देता है? सीड बना देता है। अब ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब सीड बन रहा होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस हमने देखा इसके दौरान ओवरी में जो ओव्यूल है इसमें जब सीड बन रहा है तो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें आप फ्रूट देखते हो, ये फ्रूट किससे बना है? ओवरी से बना है। फीमेल जो कार्पल है, फीमेल ऑर्गन है, उसका जो बेस वाला हिस्सा है जहाँ पे ओव्यूल जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखते हैं कि ओवरी फ्रूट बन जाता है, फ्रूट में बहुत सारे आपको सीड्स नज़र आते हैं, नहीं आते? तो इन बहुत सारे जितने भी ओव्यूल्स होंगे उतने सीड बनेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर सेम प्लांट के डिफरेंट या सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। फिर पॉलिनेशन कैसे होती है? इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू होती है। इंसेक्ट्स और बर्ड्स नेक्टर लेने आते हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होते हैं और इनके नेक्टर की स्वीट फ्रेगरेंस, स्वीट स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो आते हैं इन फ्लावर्स पे और पॉलिनेशन करके चले जाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जब पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे ग्रो करता है, पोलन ट्यूब बनाता है और उस ट्यूब के ज़रिए मेल जो पोलन न्यूक्लियस होता है वो पहुंच जाता है ओव्यूल में फीमेल सेक्स सेल एग के पास। तो ये आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं
और इनकी फ्यूजन से जायगोट बनता है और ये जायगोट डिवाइड रीडिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो के ऊपर एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म के ऊपर फिर टेस्टा बनता है। और फिर हमने देखा कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है इन फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल में सीड बन जाता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है। एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। आपकी जो होम असाइनमेंट है वो है ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर पार्ट्स। जो फ्लावर की आप लेबल डायग्राम बनाएंगे उसमें ये सारे पार्ट्स आप शो करेंगे। सेपल्स, इनको लेबल भी करेंगे, पेटल्स, स्टेमन, और स्टेमन का एंथर भी आप शो करेंगे, लेबल करेंगे, फिलामेंट भी इसी तरह, कार्पल का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह।